हेलो दोस्तों, दिस इज आबिद खान लेके आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक मोस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपके लिए, जो कि निकल के आ रहा है एसएससी स्टेनोग्राफर की तरफ से, जिसमें कि ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की पोस्ट पर ये वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में तो बात करेंगे, साथ में इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट, क्वालिफिकेशन एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इसके सैलरी के बारे में कि आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपको सैलरी क्या मिलने वाली है। सैलरी के बाद जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन एंड एग्जाम सेंटर के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि एसएससी ने स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के लिए थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखना। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था, ये नोटिफिकेशन जो निकल के आया वो एसएससी स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर निकल के आया है, जिसमें कि ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की पोस्ट पर ये वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में कि इसमें टोटल कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों, इसमें जो टोटल जो वैकेंसी आई हुई है वो दोस्तों 2006 वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, जो लास्ट ईयर जो वैकेंसी जो आई थी वो दोस्तों समथिंग 1200 वैकेंसी आई हुई थी। इस बार दोस्तों 2000 पूरी वैकेंसी है, तो काफी अच्छी वैकेंसी आई हुई है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो दोस्तों, ग्रुप सी की पोस्ट के लिए जो एज का क्राइटेरिया जो रखा गया है, तो दोस्तों ग्रुप सी में जो मिनिमम एज जो रखी गई है दोस्तों वो 18 साल रखी गई है। वहीं मैक्सिमम की बात करें तो उसमें 30 साल एज रखी गई है। वहीं अगर बात करें ग्रुप डी की पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो दोस्तों उसमें जो मिनिमम एज जो रखी गई है वो 18 साल, वहीं मैक्सिमम की बात करें तो उसमें 27 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। ये दोस्तों बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में कि एज रिलैक्सेशन क्या रखा गया है। तो ओबीसी वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया, वहीं एससी एंड एसटी वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो दोस्तों, क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल मांगी गई है। अगर आपने किसी भी स्कूल से 12th पास की है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। चाहे वो ग्रुप सी की हो चाहे वो ग्रुप डी की हो, दोस्तों आप दोनों ही पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में कि इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके फॉर्म ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग डेट जो रखी गई है वो दोस्तों 26 जुलाई 2024 रखी गई है। वहीं बात करें लास्ट डेट की कि लास्ट डेट की फॉर्म फिलिंग डेट क्या रखी गई है, तो दोस्तों फॉर्म की जो लास्ट डेट जो रखी गई है फिल करने की वो 17 अगस्त 2024 रखी गई है। वहीं अगर बात करें इसके टीयर 1 एग्जाम के बारे में कि इसके टीयर 1 एग्जाम की टेंटेटिव डेट क्या रखी गई है, तो दोस्तों इसका टीयर 1 एग्जाम जो होगा वो दोस्तों 2 नवंबर में इसका टीयर 1 एग्जाम होगा। तो बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में कि इसमें एप्लीकेशन फी क्या रखी गई है। तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फीस रखी गई है, वहीं एससी एंड एसटी वालों के लिए कोई फीस चार्ज नहीं है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए मेजर कितने स्टेजों से गुजरना होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको मेजर 2 ही स्टेजों से गुजरना होगा। स्टेज 1 में आपका एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और दोस्तों स्टेज 2 में आपका एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा जो कि स्टेनोग्राफर का होगा। डिटेल में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं टीयर 1 एग्जाम के बारे में, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम के बारे में कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने सेक्शनों में डिवाइड किया गया है। दोस्तों, इसमें ओनली 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, पहला सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा दोस्तों वो रीजनिंग पूछा जाएगा, जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। वहीं दूसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा दोस्तों वो जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसमें कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। वहीं तीसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंसिव पूछा जाएगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल पेपर जो होगा दोस्तों वो आपका 200 नंबर का होगा, 200 मार्क्स का होगा। और पेपर को सॉल्व करने को जो टाइम जो दिया जाएगा दोस्तों आपको 2 घंटे दिए जाएंगे और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी।
पेपर देने के बाद आपकी एक कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ जारी की जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पास कर लोगे तो आप टीयर 1 एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। दोस्तों आपका टीयर 1 एग्जाम जो होगा इसी के बेस पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं टीयर 2 एग्जाम के बारे में कि टीयर 2 एग्जाम में क्या होगा। तो दोस्तों आपको बखूबी पता होगा और जिन्होंने स्टेनोग्राफर की टाइपिंग की होगी उनको तो बखूबी पता होगा कि स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट कैसे होता है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, आप स्टेनोग्राफर या तो इंग्लिश की भी टाइपिंग कर सकते हैं इसमें और हिंदी की भी टाइपिंग कर सकते हैं। दोस्तों इसमें बेसिकली टाइपिंग नहीं होती, आपको डिक्टेशन दी जाती है जो कि आपको स्टेनोग्राफर में वो लिखनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें ग्रुप सी की पोस्ट के लिए स्टेनोग्राफर की जो स्पीड जो मांगी गई है वो क्या मांगी गई है। तो दोस्तों ग्रुप सी की स्टेनोग्राफर की जो स्पीड जो मांगी गई है वो दोस्तों 100 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है। वहीं बात करें ग्रुप डी की पोस्ट के लिए क्या स्पीड मांगी गई है तो दोस्तों उसमें 80 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है। दोस्तों आप हिंदी की भी इसमें स्टेनो लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दोनों की मैंने आपको स्पीड बता दी है। और दोस्तों आपका जो स्किल टेस्ट होगा यानी कि स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट होगा वो दोस्तों क्वालिफाई नेचर होगा, बस आपको क्वालिफाई करना है। इसके जो मार्क्स जो है वो फाइनल मेरिट पर इफेक्ट नहीं करेंगे। आपकी जो फाइनल मेरिट जो बनेगी दोस्तों वो एग्जाम के बेस पे बनेगी, यानी कि टीयर 1 एग्जाम जो हुआ था उसके बेस पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। तो दोस्तों बेसिकली आपको समझ में ही आ रहा होगा, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की पोस्ट है और स्टेनो की वैसे भी पोस्ट है। तो इसकी जॉब प्रोफाइल जो रहेगी वो दोस्तों ऑफिस वर्क ही रहेगी। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको ऑफिस में ही काम करना है, कंप्यूटर दे दिया जाएगा, आपको कंप्यूटर पे ही काम करना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में, इसकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। तो दोस्तों इसकी जॉब लोकेशन जो रहेगी ऑल इंडिया में रहेगी, क्योंकि ऑल इंडिया की वैकेंसी है इसलिए जॉब लोकेशन जो रहेगी वो दोस्तों ऑल इंडिया में इसकी जॉब लोकेशन रहेगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर के बारे में कि इसके एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाले हैं। तो दोस्तों इसके एग्जाम सेंटर भी ऑल इंडिया में रहेंगे, बट आप जिस स्टेट से आप फॉर्म को फिल करोगे आपके अपने नजदीकी शहर में इसका एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उस चीज की जिसको आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों बात कर लेते हैं अब सैलरी के बारे में कि इसमें सैलरी क्या मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ग्रुप सी की पोस्ट जो है उसकी सैलरी जो मिलेगी वो दोस्तों 58,000 रुपए पर मंथ सैलरी बनेगी, क्योंकि ये ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रुप डी की पोस्ट है, एक हाई लेवल की पोस्ट है, तो इसकी सैलरी जो बनेगी वो दोस्तों 58,000 रुपए बनेगी। और ग्रुप डी की पोस्ट के बारे में कि इसकी सैलरी क्या बनेगी, तो दोस्तों इसकी सैलरी जो बनेगी वो दोस्तों वो 46,000 रुपए पर मंथ बनेगी। 46,000 रुपए कम नहीं होते, काफी अच्छे होते हैं। दोनों ही पोस्टों की सैलरी काफी अच्छी है और दोनों ही पोस्ट काफी बेहतरीन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। अपने भाई बहनों में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।